वेलकम दोस्तों। हम पढ़ेंगे आज सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 4, जिसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एसएससी, बैंक, रेलवे और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए हम उनको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 90। कोई धन किसी निश्चित सरल ब्याज की दर से 6/1/4 वर्ष में अपने का 13/8 गुना हो जाता है, तो दर ज्ञात कीजिए। कोई धन है जो निश्चित सरल ब्याज की दर से 6/1/4 वर्ष में अपने का 13/8 गुना हो जाता है, यानी कि लेट। आपको मूलधन यानी कि पी आप एक मान लीजिए कि मेरे पास मूलधन यानी प्रिंसिपल एक है, अपने का 13/8 गुना हो जाता है, यानी कि मूलधन मिश्रधन का मूलधन है जो वो मिश्रधन का कितना हो जाता है, सॉरी मूलधन अपने का यानी कि 13/8 गुना था, तो क्या बन जाएगा, वो मिश्रधन बन जाएगा, 13/8 गुना हो जाता है। तो देखिए यह लिखिए प्रिंसिपल और यहां लिखिए अमाउंट। टाइम दे रखा है आपको, टाइम कितना दे रखा है इसने, 6/1/4। ठीक है, देखिए ये कह रहा था कि कोई धन मैंने मान लिया कि एक है, निश्चित सारा राशि की वजह से 6/4 वर्षों में अपने का 13/8 गुना हो जाता है, यानी कि मूलधन का 13/8 गुना हो जाता है, यानी कि एक का मैं 13/8 गुना करूंगा 13/8 ही आएगा। ये हमारी यूनिट में वैल्यू आ गई है रेशियो में। ठीक है, 8 यहाँ डिवाइड में इधर इंटू में चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा रेशियो, 8:13। मूलधन मेरे पास 8 है, अमाउंट मेरे पास 13 है, तो मेरे पास ब्याज कितनी होगी, इसमें से अमाउंट में से अगर मैं मूलधन को लेस कर दूंगा तो मेरे को ब्याज प्राप्त हो जाएगी। ऐसा ही कितना हो जाएगा मेरा 5, ऐसा ही हमारा हो गया 5, यानी कि मूलधन में अगर मैं ब्याज ऐड कर दूं तो हमें क्या मिश्रधन प्राप्त हो जाता है। तो हमसे पूछ क्या रहा है कि दर ज्ञात कीजिए। रेट ऑफ परसेंट ज्ञात करने के लिए मैंने आपको बताया था कि SI × 100 P × T फॉर्मूला लगेगा। SI आपका कितना है 5 × 100, P कितना है आपका 8 और टाइम कितना है आपका 6/1/4। ठीक है, 6 चौक 24 25/4, टाइम कितना हो गया आपका 25/4, यानी कि 25/4। 4 नीचे है, गुणा में ऊपर चला जाएगा, 5 × 100 अपॉन 8 × 25 × 4। काट लीजिए, 25 चौक 100, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, यानी कि रेट ऑफ परसेंट आपको कितनी आ जाएगी 10%, यानी कि आपका आंसर होगा रेट ऑफ परसेंट बराबर 10%। क्वेश्चन नंबर 20। कोई धन किसी निश्चित सरल ब्याज की दर से 1/4 वर्षों में अपने का 41/40 हो जाता है, तो दर ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन है। देखिए मैंने बताया आपको कि प्रिंसिपल पहले आप कितना मानो, लेट प्रिंसिपल मानो कि आपका 1 है। ठीक है, टाइम आपको कितना दे रखा है, टाइम दे रखा है आपको 1/4 ईयर। देखिए अमाउंट और प्रिंसिपल या कुछ भी लिख लीजिए, प्रिंसिपल अमाउंट कुछ भी लिख लीजिए आप। आपसे कह रहा है कि आपका ऐसे लिख लीजिए कि आप पे अमाउंट कितना, प्रिंसिपल कितना है आपका 1 हमने मान लिया है। ये कह रहा है कि 1/4 वर्षों में अपने का 41/40 हो जाता है, यानी कि पी क्या बन जाता है, अमाउंट बन जाता है 41/40 हो जाता है। तो प्रतिशत दर ज्ञात कीजिए। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि रेशियो में ये यहाँ पे है, डिवाइड में यहाँ इंटू में आ जाएगा, कितना हो जाएगा 40:41। यहाँ से आप देख सकते हैं कि 40 हमारे पास प्रिंसिपल है और अमाउंट हमारे पास कितना है 41, तो हमको यहाँ से ऐसा ही कितना हो गया, हमारा ब्याज कितनी निकली आई 40 हमारा प्रिंसिपल है और 41 हमारा क्या है अमाउंट, तो हमारे पास ब्याज हो जाएगी 1, यानी यूनिट में 1 रुपये ब्याज है। तो फॉर्मूला वही लगा लीजिए आप रेट ऑफ परसेंट निकालने के लिए, SI × 100 P × T। SI आपका कितना है 1 × 100 1 × 100, प्रिंसिपल कितना है आपका 40 इंटू टाइम कितना है आपका 1/4, यानी 1/4, 4 ऊपर चला जाएगा, 1 × 100 अपॉन 40 इंटू 1 × 4, यहाँ लिख लीजिए कितनी बार कट जाएगा यहाँ से ये 10 और 10 दाई 100, यानी कि रेट ऑफ परसेंट आपकी आ जाएगी 10%, यानी कि आपसे पूछा रेट ऑफ परसेंट कितना हो गया आपका 10%।
ये होगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, कितने प्रतिशत की दर से कोई धन 20 वर्ष में अपने का 2 गुना हो जाएगा। तो मैंने ऐसे क्वेश्चन में आपको बताया कि लेट प्रिंसिपल आप पहले इसका एक मान लीजिए। देखिए यहाँ प्रिंसिपल लिखिए, यहाँ अमाउंट लिखिए। ये कह रहा है कितने प्रतिशत की दर से, हमसे पूछ क्या रहा है, रेट ऑफ परसेंट, ये हमसे फाइंड करवा रहा है। टाइम हमको दे रखा है 20 ईयर। कितने प्रतिशत की दर से कोई धन 20 वर्ष में अपने का दुगना हो जाएगा। कोई धन यानी कोई धन क्या हो गया, मूलधन की 1, 20 वर्ष में अपने का दुगना हो जाएगा, यानी कि 20 सालों में मूलधन में अगर ब्याज जोड़ दी जाए और हमको प्राप्त कितना हो जाएगा, वो दोगुना यानी कि 2 हो जाएगा। 1 का दुगना यानी कि 2 हो जाएगा। तो यहां से देखिए हमें ब्याज कितनी मिल जाएगी 20 वर्षों में। 20 वर्षों में जो हमको ब्याज मिलेगी वो मिलेगी 1, ये हो गई हमारी ब्याज। ठीक है, हमसे पूछ गया रेट ऑफ परसेंट। तो रेट ऑफ परसेंट के लिए मैंने आपको अभी बताया था कि SI इंटू 100 P इंटू टी। SI कितना, 1 इंटू 100, P कितना है हमारा मूलधन 1 इंटू टाइम कितना है 20 वर्ष, भाग लगा दीजिए, 20 पंजे 100 यानी कि 5%। रेट ऑफ परसेंट आपकी कितनी आ जाएगी, 5%। ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, 20 वर्षों में कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से किसी धन का ब्याज मिश्र धन का 2/5 हो जाएगा। किसी धन का ब्याज, ये कह रहा है कि ब्याज मिश्र धन का 2/5 हो जाएगा। अब की बार ये धन का नहीं बल्कि ब्याज का बोल रहा है कि SI अमाउंट का 2/5 हो जाएगा। तो देखिए हमको टाइम कितना दे रखा है 20 यानी कि 20 सालों में। ठीक है यानी कि प्रिंसिपल और सॉरी ब्याज दे रखा है SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट मिश्र धन का, यानी कि ब्याज मिश्र धन का 2/5 हो जाएगा, यानी कि मिश्र धन का अमाउंट का 2/5। ये कंडीशन दे रखी है, साधारण ब्याज अमाउंट का 2/5 हो जाएगा किसका, 20 वर्षों में। तो देखिए यहां से रेशियो बना लीजिए, ये 2 इंटू में डिवाइड में आ जाएगा इसके, SI रेशियो में लिख लीजिए इसको, और A ये 2 इधर आ जाएगा, इंटू में था तो डिवाइड में आ जाएगा, और ये 5 यहाँ पे है। ये आप देखिए आपका SI कितना है 2 और अमाउंट कितना है आपका 5, तो आपका प्रिंसिपल कितना रहा होगा, प्रिंसिपल आपका रहा होगा कि ब्याज में अगर मैं मूलधन ऐड कर दूं तो हमारा अमाउंट बन जाता है, तो आप इसको इसमें से लेस कर दीजिए, 5 में से 2 लेस करेंगे तो प्रिंसिपल कितना बन जाएगा आपका 3। हमको चाहिए क्या, रेट ऑफ परसेंट। तो रेट ऑफ परसेंट निकालने के लिए मैंने आपको बताया कि SI इंटू 100 P इंटू टी। SI आपका कितना है 2 इंटू 100 अपॉन P यानी कि प्रिंसिपल कितना है आपका 3 इंटू टाइम आपका कितना देखा है 20 वर्ष यानी 20 साल। आप इन्हें काट लिए, 20 पंजे 100 कितना हो गया, 5 दूनी 10/3। इसका इसमें आप डिवाइड लगाइए, कितना हो जाएगा 3 3 9, 1/3%, यानी कि रेट ऑफ परसेंट आपकी कितनी आएगी 3 सहित 1/3%। ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, किसी धन का एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 10 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। इस बार हमको जो सवाल दे रखा है साधारण ब्याज मूलधन का है। इससे पहले भी हमने क्वेश्चन किया था क्वेश्चन नंबर 22, वहां पे साधारण ब्याज मिश्र धन का 2/5 था। ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ी सी चेंजिंग है। तो आप देखिए टाइम आपको कितना दे रखा है 10 ईयर, आपसे क्या रखा है साधारण ब्याज यानी कि SI बराबर साधारण ब्याज मूलधन का यानी प्रिंसिपल का कितना है 2/5। आप क्या कीजिए 2 इंटू में यहाँ ले आइए, जब प्रिंसिपल को इसके नीचे ले आइए, इंटू में डिवाइड में आ जाएगा, यानी SI अपॉन प्रिंसिपल बराबर 2/5। ये हमको इसने कंडीशन में दे रखा है। आप एक चीज बताइए कि हमको प्रिंसिपल फाइंड है, SI हमको फाइंड है, हमको निकालना क्या रेट ऑफ परसेंट। तो रेट ऑफ परसेंट निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, SI इंटू 100 P इंटू टी। SI हमारा कितना है 2 इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल हमारा कितना है 5 इंटू टाइम और पे कितना आएगा 10। काट लीजिए आप, 10 से 10 बार कटेगा, 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4%, यानी कि हमारा रेट ऑफ परसेंट कितना आ जाएगा 4%। ये होगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 24,
कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 5,000 रुपये का 2.5 वर्ष का साधारण ब्याज 500 रुपये होगा? कितने प्रतिशत की दर से, यानी कि आपसे क्या पूछा, रेट ऑफ परसेंट फिर से पूछ रहा है। 5,000 रुपये का, यानी कि आपको प्रिंसिपल दे रखा है कितना, 5,000 रुपये पर 2.5 वर्ष का टाइम आपको दे रखा है कितना, 2.5 वर्ष का साधारण ब्याज, यानी कि ऐसा ही आपको कितना दे रखा है, 500, कितने रुपए होगा, यानी कि आपसे पूछ रहा है रेट ऑफ परसेंट आपसे फाइंड करवा रहा है, तो डायरेक्ट हो जाएगा ये तो। अब देखिए हमको रेट ऑफ परसेंट फाइंड करना है, तो ऐसा ही इंटू 100 पी इंटू टी, ऐसा ही कितना दे रखा है हमें, 500 इंटू 100, पी कितना हमारा 5,000 इंटू, और टाइम कितना रहेगा, 2 × 4 5/2, यानी कि 5/2 दे रखा है हमें, 2 ऊपर चला जाएगा, यहाँ लिख लीजिए, काट लीजिए, 10 से 10 बार कट जाएगा, 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4%, यानी कि हमारी रेट ऑफ परसेंट कितनी आ जाएगी, 4%। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि आपको हमारी वीडियो की अपडेट समय से मिलती रहे।